गुप्ता जी, इस पंचायत के प्रधान, डिप्टी डायरेक्टर लखनपाल साहब, इस पंचायत के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 2 साल पहले आपके आशीर्वाद से और मुझे आप पिछले 20 साल से इस क्षेत्र से चुनाव जिताते आ रहे हैं और इस क्षेत्र को पहले विधायक के रूप में और फिर मुख्यमंत्री बनने के रूप में इस इंदौर विधानसभा क्षेत्र को मौका मिला। जब मैं गनौर की 12 पंचायतें नदौन से सम्मिलित की गई थी, उसमें गनौर में जब भी मैं चुनावों के वक्त आपके बीच में वोट मांगने आता था तो आप कहते थे कि पिछले 75 साल में हमारा क्षेत्र ऐसा है कि कोई भी यहाँ से मंत्री नहीं बना। तो आज गनौर की 10-12 पंचायतों के लिए मंत्री तो नहीं मिला, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आज आपको संबोधित कर रहा हूं। हड़ेटा मेरे विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत है। इसके बाद बड़सर विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र शुरू होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जंगल में कैसे पर्यटकों को आकर्षित करना है, इस दृष्टि से हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सर्वे किया और जो हड़ेटा पंचायत पाई गई वहां सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट को पाया गया, यानी कि जंगल से घिरा हुआ सबसे अधिक इलाका इस पंचायत में पाया गया। इसके लिए फिर हमने इस प्रोजेक्ट का, जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है, इसका आधारशिला जो आज रखी है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। टोटल प्रोजेक्ट की कीमत 4 करोड़ रुपया है। पहले 2 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। डबल लेन का काम पूरी जोरों से चला हुआ, चाहे वो सलोनी से लेकर गलोड़, बटरान, चिलिया, कांगू, भट्टा, इस रोड पर जहां भी जगह उपलब्ध हो रही है वहां हम इसको डबल लेन कर रहे हैं और पूरे हमीरपुर जिला में सभी सड़कों को दोहरीकरण का कार्य, हमने डबल लेन का कार्य शुरू किया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सड़कों से दूरी कम होती है, लेकिन हमीरपुर जिला जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अग्रणीय है। अभी जोलसप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज पर आज तक 470 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जोलसप्पड़ में बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी आरंभिक तौर पर उसकी पूरी एस्टीमेट बनाया गया है और उसमें पहले चरण में 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। जब हमारी सरकार बनी थी, मैं जब देखता था, ये पहली बार देखा गया कि हमारे पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको कमजोर किया। कहीं पीएचसी खोल दी गई तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और जब सीएचसी खोल दी गई तो ना एक्सरे की मशीन उपलब्ध है। और आप देखते हैं जब भी मेडिकल कॉलेज में आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो एक बेड पर 2-2 पेशेंट डिपार्टमेंट में आप हमेशा देखते हो। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो निचले स्तर पर हिमाचल की रैंकिंग हुई है, गिरावट आई है, उसमें अगर किसी का दोष दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी का। आज कहीं भी कोई भी हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, पीएचसी ले लीजिए, सीएचसी ले लीजिए, जोनल हॉस्पिटल ले लीजिए, सिविल हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, पूरी तरह से हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो चरमरा गया है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमने कहा कि इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर में हम आने वाले समय में जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उस पर 1500 करोड़ रुपए का
प्रोजेक्ट लेकर उस पर खर्च करने जा रहे हैं। आज 1500 करोड़ रुपए की सोच लेकर जब हम आगे जाएंगे, कहाँ MRI 3 टेस्ला लगनी है, कहाँ एडवांस सिटी स्कैन लगना है, कहाँ कैंसर के जो पेशेंट है उनका इलाज होना चाहिए, कहाँ और हमारे को पहले ही स्टेज पर ये पता लग जाए कि हमें क्या बीमारी हो रही है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1500 करोड़ रुपया आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में खर्च करने के लिए हमने जायका के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको कौन सी बीमारी है। पहले आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, हमीरपुर से टांडा जाओ, टांडा से शिमला जाओ, शिमला से फिर PGI जाओ या फोर्टिस में जाओ और आपकी जेब खाली हो जाती है। इस खर्चे को आप गिनते नहीं है, क्योंकि तब आप ये समझते हैं कि ये जो खर्चा है ये हमें अपनी जान बचानी है, इसलिए आप खर्चे पर खर्चा करते जाते, इतने पैसे बहा देते हैं। इस सब चीजों को मजबूत करने के लिए हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी पर अधिक से अधिक खर्च करना है। मुझे खुशी है कि हम IGMC में जल्दी ही जो कैंसर के इलाज के लिए मशीन लगानी है, उसको 27 करोड़ रुपए की पेट स्कैन मशीन को हम स्थापित करने जा रहे हैं। टांडा में हम पेट स्कैन को स्थापित करने जा रहे हैं और हमीरपुर, नेरचौक, कांगड़ा, टांडा और IGMC और चमियाना, इसमें 3 टेस्ला मशीन को हम सिटी स्कैन की जो MRI मशीन है उसको हम स्थापित करने जा रहे हैं। एडवांस सिटी स्कैन की मशीनें हम स्थापित करने जा रहे हैं। ये सब वो टेक्नोलॉजी है जो आज दिल्ली के एम्स में मिलेगी, बिलासपुर के एम्स में मिलेगी और हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो हम अपने हॉस्पिटल्स में लाने के लिए लाई जा रही है, गुणात्मक परिवर्तन कर रही है। शिक्षा में हम महत्वपूर्ण बदलाव के द्वारा जो गांव में की शिक्षा प्रणाली है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो भेज रहे हैं लेकिन वहां गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। पूरे देश में गुणात्मक शिक्षा के आधार पर हम 21वें स्थान पर पहुंचे हैं, यानी कि शिक्षा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि 5वीं का जो बच्चा है वो दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। जहां अभी जगह है, तकरीबन 7-8 जगह हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य आरंभ हो चुका है और आने वाले समय में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां जगह उपलब्ध होगी वहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बदलाव से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज आपको पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, आपको शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी बिजली की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम सिर्फ महज आपको पीने के लिए पानी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो आप स्वच्छ जल है? इस दृष्टि से भी हम महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। हम कोई काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से 6 महीने पहले आकर 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। वो 5,000 करोड़ रुपए किसका था? वो आप जनता का था। उन्होंने हर चीज मुफ्त में बांट दी गई। मुफ्त में तो तब बांटो जब आप स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सके। कहा कि सभी को पानी मिलना चाहिए, लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा, स्वच्छ जल नहीं आ रहा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली में अनुदान दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़ों लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, उन्हें अनुदान दिया गया। 1 रुपया पर व्यक्ति के पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई। अब बताइए, 1 रुपया जो करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देता है उसे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े होटलों को पानी के रूम मुफ्त में पानी उपलब्ध करवाया गया। ये सब किसका था? ये जो पैसे हम अनुदान के रूप में देते हैं वो आप जनता के हैं, आपके पैसे हैं। इन लोगों ने जनता की संपदा को लुटाया है। हम बार बार कहते हैं कि हम ना तो जनता की संपदा को लुटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हमने अभी पिछले दिनों बैठक की और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े इनकम टैक्स के पेई थे, उनकी बिजली की सब्सिडी को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उनको हम करोड़ों रुपए की सब्सिडी देते थे, वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी बंद करके हम गरीब जो परिवार है,
उस परिवार को सब्सिडी का हक मिलना चाहिए। हमारी सरकार उस परिवार को सब्सिडी का हक भी देगी और उसके जीवन को ऊपर उठाने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। ये हमारी नीति और हमारी सोच है। विकास हम कर रहे हैं वो प्रदेश में समूचा समान विकास हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार योजनाएं लेकर आ रही है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा और जो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना हमारी सरकार ने की है वो उस परिकल्पना को हम साकार करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए हम फैसले ले रहे हैं, पर हमारे फैसलों का असर गांव में रहने वाले लोगों पर नहीं होगा, आम लोगों पर नहीं होगा और जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, ऐसे परिवारों को उठाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का है और हिमाचल प्रदेश की सरकार इस दिशा में फैसले ले रही है, नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और गरीब तक सरकार की विकास की रोशनी पहुंचे उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। इस पंचायत में जो कार्यों की बात है, माननीय हमारे साथी संजय जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी है जो इस पंचायत के से संबंधित है कि नया पटवार सर्कल पंचायत भवन पटवार सर्कल नया बने अडेटा में, ये पटवार सर्कल नया बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। पंचायत भवन घोटे का भवन बने, ये भी मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। और पानी की पाइपों की बात की है, उनको भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा और जो पीडब्ल्यूडी में अभी जो सड़कें है उसके लिए भी बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ